क्या ही बोलूँ अब। हाँ, एसबीआई पीओ ने नोटिफिकेशन दे दिया, पूरे साल भर इसका इंतज़ार रहा और ऐसा लगा कि यार साल के आखिरी आखिरी में हमें एसबीआई की तरफ से जैसे क्लर्क में एक सरप्राइज अच्छा देखने को मिला, वैसे पीओ में भी देखने को मिल सकता है। बट पीओ में वैकेंसीज को लेकर थोड़ा सा तांडव हुआ है। तो वो वैकेंसीज के तांडव को लेकर ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो, करे नहीं करे, अप्लाई करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ अभी जस्ट स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन इतना नहीं है, क्या करूं मैं। तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन होगा, सारी टू द पॉइंट बातें होगी। यार देखो, सबसे पहले ये डिसाइड करना आपको कि आप चाहते क्या हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ बन के ही काम करना चाहते हो, और अगर आप अभी जस्ट शुरू करने ही वाले हो, आप फ्रेशर हो, अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस नहीं पता है, आपने इनमें से कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, कोई तैयारी नहीं है, जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हो और आपको सिर्फ एसबीआई पीओ बन के ही काम करना है, तो थोड़ा सा अप फ्रंट एकदम ब्लंटली बता दूं कि इस बार सिलेक्शन लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। थोड़ा सा मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बहुत हद तक मेहनत करेंगे, जो नॉर्मल एफर्ट्स मारेंगे उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, शायद हो भी ना। नॉर्मल एफर्ट्स के साथ बिगिनर को इस वाले टाइम में एसबीआई पीओ निकालना बहुत चैलेंजिंग है। बट हाँ, अगर आप अपने आप को उस पागलपन की हद तक ले जाते हो जहां पे आप मतलब ना आव देखा ना ताव, ले लिया सारा का सारा सिलेबस खत्म कर दिया और फिर कर लिया, तो फिर आपके लिए ये परेशानी थोड़ी सी कम हो सकती है। बट एक नॉर्मल एफर्ट्स के साथ ये मुश्किल टारगेट है। तो बिगिनर सिर्फ एसबीआई पीओ अगर बनना चाहता है तो इस बार सिलेक्शन लेने के इरादे से अप्लाई करना चाहते हो तो मत करना। पर हां, इस बार एग्जामिनेशन दे के अगली बार के लिए कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, जब अगली बार एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें अपना और बेहतरीन एफर्ट देके अपने लिए एक अच्छी पोस्ट निकाल लो, इस इरादे से जाना चाहते हो, बिल्कुल एग्जामिनेशन दे देना। और यार एग्जामिनेशन का फी 750 रुपीज है। वो 750 रुपीज अगर आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भर दो फॉर्म। उसके कुछ रीजंस भी है, आगे मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। 750 रुपए एग्जाम की फीस अगर आपके लिए चैलेंजिंग अमाउंट नहीं है तो फॉर्म भर देना। रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर एग्जामिनेशन आपने अपने पागलपन की हद तक ले जाकर अपनी तैयारी को एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, दी बेस्ट केस मान लेते थोड़ी देर के लिए, आपको मिनिमम सैलरी 70,000 रुपए मिलनी है, मिनिमम। ठीक है, भले वैकेंसीज कम है, इसीलिए मैंने कहा वैकेंसीज कम है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा चैलेंजिंग है। बट एक बार वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो पाने के लिए आगे बहुत अच्छी जिंदगी है, खोने के लिए 750 रुपीज है। एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो पाने के लिए आगे बहुत अच्छी जिंदगी है। एग्जामिनेशन नहीं, इनकेस अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो 750 रुपये जो फॉर्म फीस भरी थी वो थोड़ा सा नुकसान है। अब अगर आपका टारगेट यह है कि आपको जॉब चाहिए, किसी भी बैंक में हो, आपको पहली प्रायोरिटी जॉब है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप सबको एग्जामिनेशन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए उसके रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो मैंने बता दिया यार, सैलरी 70,000 है। दूसरा रीजन मैं आपको यहां पर दिखा दूं। देखो, अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 13,700 वैकेंसीज है उसमें, और 40,000 के आसपास सैलरी भी उसमें मिलने वाली है। और ये एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में, प्रीलिम्स। उसका मेंस होगा मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट हाफ में। तो एसबीआई क्लर्क की जब प्रीलिम्स हो चुकी होगी तो एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स होगी। एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स 8 और 15 मार्च को होने वाली है। मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट में एसबीआई क्लर्क का मेंस होने वाला है, तो एसबीआई पीओ का मेंस अप्रैल या मई में होने वाला है। जरा एग्जामिनेशन लेवल के हिसाब से मैं बता दूं, उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एसबीआई क्लर्क के लिए आप जो चीजें पढ़ोगे, एसबीआई क्लर्क के लिए जो आपका सिलेबस है, वही सारा का सारा सिलेबस आपको सेम एसबीआई के लिए भी एप्लीकेबल है। जो चीजें एसबीआई क्लर्क में पढ़ोगे वही सारी चीजें एसबीआई पीओ में पढ़नी है। फर्क कहां पर है? एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में जिस भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे उससे ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आएंगे। चैप्टर वही है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल्स, अल्फाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें आप इधर भी पढ़ोगे, इधर भी पढ़ोगे।
एसबीआई क्लर्क में उन चैप्टर्स के ऊपर आसान क्वेश्चन आएंगे, पीओ प्रीलिम्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब ये जैसे ही मैं अच्छा लेवल बोलता हूं, कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपने एसबीआई क्लर्क मेंस में फेस करने हैं। तो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ, यार मुझे तो सिर्फ क्लर्क ही निकालना है, आपको कैसे भी करके ये लेवल तो क्रॉस करना ही करना है। ये लेवल कैसे भी करके क्रॉस करना ही करना है। एसबीआई पीओ प्रीलिम से आगे का लेवल तो आपके प्रिपरेशन में आने ही वाला है, इनकेस आप क्लर्क में सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो इधर तक पहुंचने के लिए, क्लर्क में सिलेक्शन लेने के लिए ये लेवल अपने आप कवर होने वाला है। अब बात बचती है मेंस की। उसके ऊपर जाने से पहले एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। अभी 15 जनवरी के आसपास आईबीपीएस का कैलेंडर आ जाएगा। आईबीपीएस अपने कैलेंडर में 2025 के सारे एग्जामिनेशंस का टाइम बता देगा आपको, कौन कौन से तारीख पे कौन कौन से एग्जामिनेशन होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली कम वैकेंसीज के कारण अगर हमने एसबीआई के लिए तैयारी करी और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो जो भी तैयारी करेंगे वो इन एग्जामिनेशंस में एज इट इज काम आने वाली है, या फिर एसबीआई पीओ मेंस का जो लेवल होता है उस लेवल तक इनमें से एक भी एग्जामिनेशन नहीं जाता है। बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे अच्छा, सबसे दमदार, सबसे रेप्यूटेड, सबसे अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ मेंस को माना जाता है। तो सबसे अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर लोगे तो यहां पर आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मई एंड या जून की फर्स्ट वीक में आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आता है और 2025 के बैंकिंग एग्जामिनेशन की शुरुआत होती है। तो जब वो नोटिफिकेशन आएगा, यहां पर पड़ी हुई चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो अगेन मेरा पॉइंट वही है, अगर आप लोगों के लिए 750 रुपीज एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है तो एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करना, एक अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन दे के आना, देखना यार क्वेश्चन किस तरीके से आता है, हाँ क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जाता है। ये जो एक्सपीरियंस होगा, ये एक्सपीरियंस आपको आगे के एग्जामिनेशंस में बहुत काम आएगा। और अगर आप लोगों का टारगेट सिर्फ एसबीआई ही है तो एसबीआई क्लर्क में पूरी जी जान लगा दो, पूरी जान झोंक दो एसबीआई क्लर्क में। सर 13,700 वैकेंसीज, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। इधर पेपर आसान आएगा, वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, पेपर भी आसान है ना। मेंस के कंपैरिजन में एसबीआई क्लर्क का मेंस ठीक ठाक आएगा, बट इन दोनों से बहुत अच्छे लेवल का मेंस होगा, ये बात याद रखना। एसबीआई क्लर्क का मेंस आप ये मत समझना क्लर्क मेंस है ऐसा वैसा आएगा, नहीं, ये भी बहुत अच्छे लेवल का पेपर होता है। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है सर, अगर आप लोगों के दिमाग में ये फिक्स है कि बस मुझे जॉब चाहिए और मैंने मेरे अपने आप को अगले 1 या 1.5 साल का टाइम दे दिया है, अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है, तो अभी आप जो तैयारी करोगे, क्योंकि फॉर्म भरोगे सिंसियरली पढ़ोगे, फॉर्म भरने के बाद सिंसियरली पढ़ोगे, आपका मार्च अप्रैल तक अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा, अच्छे खासे लेवल तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। तो जब कैलेंडर में आईबीपीएस कैलेंडर आउट होगा, आईबीपीएस आरआरबीज के एग्जामिनेशंस हमें पता चल जाएंगे, डेट्स क्या है, तो उन एग्जामिनेशंस के लिए आप एक बेटर पोजीशन पे ऑलरेडी रहोगे। तैयारी कैसे करनी है? रोज शाम को यूट्यूब पर 7 बजे रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ, रोज शाम को, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होती है। सैटरडे को क्लास नहीं लेता हूँ क्योंकि सुमित सर का मैराथन चलता है, और संडे को फिर मैं 6 बजे एक मैराथन लेता हूँ। बाकी मंडे टू फ्राइडे और संडे को 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे शाम के 7, संडे के 6 बजे क्लास रेगुलर यूट्यूब पे ले रहा हूँ। जब तक सिलेक्शन नहीं होता क्लास छोड़नी नहीं है। अब देखो, मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां तक अगर आपने मन बना लिया है, चलो फॉर्म भर लेते हैं और एक बार सिलेक्शन, मतलब 1 साल भर का टाइम दे देते हैं, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं और फिर अच्छे से सिलेक्शन के लिए तैयारी करते, पूरा सीजन में कोई ना कोई एक एग्जाम निकाल लेंगे। तो अगर ये थॉट प्रोसेस बना है तो और तो ही ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो। अगर आप डिलेमा में हो, दे के देखता हूं, ये माइंडसेट वाले बैच ज्वाइन मत करना। दे के देखता हूं, करके देख लेते, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, ये वाले अप्रोच से सक्सेस मिलनी नहीं है, ना इस एग्जाम में ना अगली एग्जामिनेशन में। एक और चीज है, देखो, अगर आपने मन बना ही लिया है कि यार जॉब चाहिए, तो जितने जल्दी, शुभ से शीघ्रम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयारी करना बहुत अच्छा है। हाँ,
क्लर्क लेवल के लिए आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है, पीओ के लिए भी वही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो फिर एक बार अपना बेस्ट एफर्ट देके सिलेबस को कंप्लीट करना। 2025 में जितनी भी एग्जामिनेशंस होने वाली है 2025 में, वो सारी की सारी एग्जामिनेशंस के लिए बैंकर फाउंडेशन 2.0 ये बैच चल रहा है। अगर आपका टारगेट एसबीआई पीओ है तो अचीवर्स 4.0 ये बैच है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इन केस अगर आपका मन बन गया है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं कि 2 एग्जाम है ना, वैकेंसीज बहुत कम है, इसीलिए कोई मोटिवेशन वगैरह मेरे को यहां पे बोलना ही नहीं है, मैं प्रैक्टिकल एंगल से बात कर रहा हूं, है ना। तो प्रैक्टिकल एंगल से जो बात सुनना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग बैंक महापैक ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है। अभी ये 31 दिसंबर के पहले पहले आपको 2299 में मिलेगा। सारे बैचेस का एक्सेस आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। तो फिलहाल जब तक आप एसबीआई की तैयारी, मतलब एसबीआई की एग्जामिनेशन पर नज़र रख रहे हो, बैंक महापैक में अचीवर्स 4.0 को एक्सेस कर लेना, सारी चीज़ें फॉलो कर लेना। जब वो हो जाएगा, बैंकर फाउंडेशन 2.0 से आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, अगले साल के सारे एग्जामिनेशन का टेंशन खत्म। ये 2 बैचेस से, बैचेस अलग अलग एनरोल करोगे तो फिर ज़्यादा परेशानी है। और आपको लग रहा है नहीं यार, ठीक है, अगर आप तय ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए यूट्यूब पर रीजनिंग के मैंने सारे 1 शॉट्स ले लिए हैं। जो भी टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है यूट्यूब पे सर्च करो, ब्लड रिलेशन 1 शॉट बाय सचिन सर, सिलोजिज्म 1 शॉट बाय सचिन सर, पजल 1 शॉट बाय सचिन सर, कंप्लीट रीजनिंग बाय सचिन सर, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपका क्या फाइनल डिसीजन बनता है, आप अप्लाई करने वाले हो नहीं हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई परेशानी हो डिसीजन मेकिंग में तो वो भी कमेंट कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।